सिद्धेभ्यः यच्चाभावेन प्यदितमनाददुर्यः क्षणादासि स्वर्गे गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सर्वभक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पदगामी भवत मे महावीर स्वामी नयन पदगामी भवत मे महावीर स्वामी चरण वंदना में करूं चरणों का मैं दास नासे पासे भव का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकार। कृष्ण भूल जाते हैं आपको कहाँ जाना है? नीचे ऊपर तो हाथ भावना चाहिए। हाँ बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की बोले चंदा प्रभु भगवान की बोले शांतिनाथ भगवान की बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासनाय भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सरगजी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज समेत शिखर की आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में रोहिणी रामा विहार जैन मंदिर में विराजमान है, जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का चालू है। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन लगा हुआ है। हम भगवान महावीर स्वामी के सम्मोहन में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिली, उसके पूर्व राजा सैनिक जो राजा गृह के राजा थे और राजा गृह में ही उनका भगवान का प्रथम बार सम्मोहन लगा विपुलाचल पर्वत पर। पूरी 12 सभाएं लगी हुई थी, गौतम स्वामी बैठे हुए थे। राजा सैनिक ने एक जीव को आते हुए देखा, एक देव को आते हुए देखा। उनके मन में जिज्ञासा हो गई और उन्हें गौतम स्वामी के माध्यम से भगवान से जिज्ञासा की। उन्होंने बहुत से देव आ रहे थे समुद्र में, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, बहुत से जो है जीव, इंसान, मनुष्य भी आ रहे थे। और सभी जो है जैसे अभी आप लोग हार मुकुट लगाए, ऐसी वह देवता लोग भी
सभी हार मुकुट आदि है, बाजूबंद कलाईबंद कुंडल कुंडल आदि सब कुछ पहने हुए, और सभी के मुकुट में कुछ ना कुछ चिन्ह था। राजा श्रेणी क्या देखते हैं कि एक जो है देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह है। भगवान शिवाय हाथ जोड़ के विनय से नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, हे भगवान, आपके समूह में बहुत सारे जीव आए, बहुत सारे जीव बैठे, बहुत देव भी आए, मनुष्य भी आए, त्रिंच भी आए, विद्याधर भी आए, भूमि गोचरी भी आए, सब कुछ तो। और सभी जो है अपनी जो है आभूषण पहन के आए, अपने वैभव के साथ आए, परिवार के साथ आए। लेकिन एक देव जो आए, सबके मुकुट लगे हुए, हाथ में भी सबके मुकुटों में अलग अलग चिन्ह हैं, लेकिन ये जो देव हैं, इस देव के जो है मुकुट में जो चिन्ह है वो मेढक का चिन्ह क्यों है? भगवान की दिव्य धुनी की बोले भव्य आत्मा हो, ये जो देव हैं, ये देव हैं, ये पूर्व पर्याय में मेढक, और मेढक की पूर्व पर्याय में रवि सेठ था, और वह सेठ धर्मात्मा था। प्रभु जी क्या वह धर्मात्मा था, उसको कहना नहीं पड़ता था, जैसे कि महाराज रवि बोले थे, बोले मंदिर आओ, पूजा करो, अभिषेक करो, कुछ नहीं। जो धर्मात्मा होता है, जो सच्चा श्रावक होता है, उसे कहने, जो सच्चा जैनी होता है उसे कहना नहीं पड़ता है। यदि कहना पड़ रहा है मतलब तुम सच्चे नहीं हो, कच्चे हो, नहीं भगत नहीं हो, अभी कम भक्त हो। क्या हो? कम पसमी। बोले सच्चा जैनी कौन होता है? संजय, सच्चा जैनी कौन होता है? क्या लक्षण है? हमारे यहाँ सच्चे जैनी का लक्षण कहाँ है? सच्चे श्रावक का लक्षण क्या? सच्चे गुरु का लक्षण कहाँ? सच्ची जिनवाणी का लक्षण कहाँ? सच्चे भगवान का लक्षण कहाँ? पुलिस जब तक उसका लक्षण से युक्त नहीं वो व्यक्ति वो नहीं कहला सकता। बोले सच्चा जैनी कौन है? हमें सच्चा जैनी कौन है? बोले जो देव दर्शन करता हो, पानी छान के पीता हो, जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, वो सच्चा है। पहले की कहावत कहते थे, लोटा डोरी छन्ना कनक कटोरी भन्ना। जैनी की पहचान, पहले लोग जाते थे पापा बैठे हुए, शायद हो सकता है मिल गया हो, बाकी जो दिल्ली वाले हैं तो हो सकता है इनका कम हो। अंता बुंदेलखंड साइड में क्या या राजस्थान आदि में क्या होता, जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता था तो उसका नियम होता था कि हम पानी छाने के पिएंगे। और पहले ये बोतल नहीं हुआ करते थे, पहले जो होता था कुआं, क्या होता था? कुआं होता, बोरिंग भी नहीं होती थी, हैंडपंप भी नहीं होते, केवल कुआं होते थे। कुआं या तालाब या नदी, वहां पर व्यक्ति क्या करता था, जहां कुआं मिल गया तो लोटा ले गया, डोरी ले गया और छन्ना ले गया, समझ गया ना? तो लोटा से उसको बांधा, पानी खींचा, लोटा में लगाया, क्या छन्ना और छान के पी लिया। ये जैनी की पहचान, समझ गए? तो लोटा डोरी छन्ना, ये छाने हुए पानी की पहचान। और कनक कटोरी भरना, पहले व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता था तो अपने साथ में
डिब्बा ले जाता था और उसमें कनक माने लड्डू। गए हो कभी? पदम जी लेके गए कभी? पप्पा घर में तुम्हारे पिताजी गए होंगे, देखा होगा। जाते थे तो जो है क्या ले जाते थे? डब्बा। और डब्बा में क्या ले गया? कनक, आटा, उसी में थोड़ा नमक आदि जो भी मिर्ची डाली और ज्यादा होगा। बाजार में मिल गए टमाटर, केला, हैं तो ठीक है, नहीं नमक डाली, नमक मिर्ची। और जहाँ का अनुकूलता हुई, 2 ईंटा दे दी, कोई लकड़ी देखी, वो देखा हो ना, वहीं रसोई। क्या हो गया? तो कनक कटोरी कहीं भी गए, अपने आटा ले गए और बनाया, टक्कर बनाया और खाया पिए फिर। अब तो हम कहीं जाते हैं तो क्या देखते हैं? होटल देखते हैं या रेडी देखते हैं। क्या देखते हैं? रेडी देखते हैं, जहां पर जो है बढ़िया पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, पेस्ट्री आदि जितने भी जो है चाइनीज भोजन है या फिर वो आता पैकेट वाले क्या होते हैं, हाँ वो आप देखते हैं। क्या है उसमें, क्या है कुछ नहीं पता। तो वो जेनी की पहचान थी कि अपनी जो है घर में ही भोजन करता था अथवा अपने साथ ले जाता था। जहां रात हुई उसके पहले, अब तो कुछ पता ही नहीं, अब तो कुछ पता ही नहीं कब खा रहे हैं। पहले था सूर्य उदय के बाद व्यक्ति भोजन करता था, सूर्य अस्त के पहले। ये पहचान है जेनी की कि 2 घड़ी पहले, कम से कम कितने? 2 घड़ी, मतलब 48 मिनट पहले भोजन कर लेता। सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले, 48 मिनट पहले भोजन कर लेता था। सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद भोजन करता था। ध्यान रखिए, नियम है होते हैं। सूर्य उदय के 2 घड़ी पहले आप भोजन नहीं कर सकते, सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद ही भोजन कर सकते हैं, और सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक भोजन कर लेना चाहिए। जो है सच्चे जैनी की पहचान। तो छान के पानी पीना, ऐसे नहीं बोतल उठाई हो गड़गड़ पी लिया, अथवा जो है वो लगाया, क्या बोलते हैं, आरओ, पहले वो तो फिल्टर है, नहीं उसमें भी जीव हैं, सब मर जाते हैं, बहुत अलग है केमिकल आदि से। लेकिन होना ये चाहिए, या तो आपकी घर कुआं हो, छोटा वाला चल रहा है, या फिर क्या, या फिर बोरिंग हो, हैंडपंप हो, जैसा भी हो, जेट जो भी है, उससे पानी होना चाहिए। समझ गए ना? यहाँ तक कि जो तुम्हारा वो आता है सप्लाई वाला पानी, कहाँ से आ रहा है, किस नाली में से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और आप उसको पी जाते हैं। उस जो है टंकी में कब से सफाई हुई नहीं, कितने जीव मर जाते हैं, इंसान जैसे भी मर जाते हैं, लेकिन फिर भी वही पानी। तो ध्यान रखिए, एक शुद्ध पानी पीजिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। तो जैनी कौन है? अमित, हाँ, जो पानी छान के पीता हो, समझ गए ना? और बिस्लरी की बोतल नहीं, या जो आरो बारो, ये कुछ नहीं, पानी ताजा पानी छान के, और अच्छा है, सबसे अच्छा प्यासों कर ले तो और अच्छा है। जितनी भी ये हो रही ना, ये सब सही हो जाएगी। गर्म पानी जो पिएगा गुनगुना, ये सब जितनी भी चर्बी है जिन को लगे, वो सब चर्बी जो है दूर हो जाएगी। गर्म पानी पीजिए और उसमें ज़्यादा वो नींबू निचोड़ लीजिए, 15 दिन करके देख लीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। तो क्या बोल रहा हूँ, पानी छान के पीजिए, देव दर्शन कीजिए, और रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। ये सच्चे जैनी की पहचान है। तो मैं बता रहा था वो सेठ था, और जो सेठ होता है वो सेठ तो सेठ होता है, बड़ा जिसका पेट होता है वो वही सेठ होता है। जैसे हमारे सेठ जी बैठे हुए, तो वो सेठ था, बोले धर्मात्मा था,
क्या मंदिर जाता था, कहना नहीं पड़ता था, बुलाना नहीं पड़ता था कि आ जाओ भैया, हैं आ जाओ भैया महाराज आ गए, दर्शन कर लो। भविष्य में ऐसी होने वाला है, माली आएंगे भगवान को लेके, चलो जब पुजारी आएगा, हाँ मोदी साहब दर्शन कर लो, हमारा भगवान आ गए, दवा करके आएगा, दर्शन कर रवि भैया दर्शन कर लो। ध्यान रखिए, यदि आपको बुलाना पड़े या आपके दरवाजे भगवान पहुंच जाए, समझो कितना शर्म की बात है। स्वेच्छा से हमें आना चाहिए, हम स्वेच्छा से आए, भगवान के दर्शन करें, पूजा करें। अपने गुरु महाराज अगर नगर में आए हैं तो उनके दर्शन पूजा भक्ति कर लो, उनका आहार दे लो, उनकी सेवा कर लो। ध्यान रखना, जो देव शास्त्र गुरु की सेवा करता है, ध्यान रखिए उसके सारे विघ्न संकट कष्ट परेशानी अपने आप दूर हो जाती है, और अन्यथा दिन रात जो है लगे हुए हैं परेशान कष्ट आ जाता है। बेटा तो मैं दादा जैनी की पहचान तो वह सेठ की थी, बोले क्या थे, सेठ की थी, और भगवान के प्रतिदिन दर्शन करते थे, अभिषेक पूजन करते थे, साधुओं के पास जाते थे, उनके उपदेश सुनते, उनको आहार दान देना, उनको पूजा आदि करना, उनकी सेवा करना वे उनका कर्तव्य था, और यथायोग मुनि व नियम भी ले लेते थे। एक बार उन्होंने मुनि से राज से नियम ले लिया, क्या सामायिक करने का, क्या सामायिक। ध्यान रखिए, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक बार तो सामायिक करना ही चाहिए, एकांत में बैठ करके अपने आत्मचिंतन मनन करना चाहिए कि हमने दिन भर में क्या किया, सुबह से लेकर के शाम तक क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जैसे आपको बनिया हो, सेठ साहूकार हो, सुबह से लेकर के शाम तक की क्या करते हो, बही खाता लगाते हैं, कितना कमाया कितना कमाया, और जो नहीं करता है वो परेशान रहेगा, क्या उसको ही घाटा होता है, उसको ही दिवाला आदि निकल जाता है, क्योंकि वो हिसाब किताब नहीं लगाता। समझ गए ना, हिसाब किताब लगाना चाहिए प्रतिदिन, सुबह से लेकर शाम तक हमने कितना कमाया, कितनी आमदनी कितनी व्यय हुई, ये लगाना चाहिए। वो व्यक्ति जो जब ऐसा हिसाब किताब लगाए कभी परेशान नहीं होगा। यदि आज हमें घाटा हुआ है तो कल उसकी हमें पूर्ति करना है, यदि फायदा हुआ है कल और कैसे फायदा, ये सारा तो ये उसने बोले, इसलिए सामायिक जरूर करना चाहिए। क्या आपने अच्छा किया, पुण्य कमाया, क्या पाप कमाया? यदि पाप कमाया है आज हमने तो कल हमें पुण्य कमाया है। आज हमने पाप पुण्य कमाया तो कल और कैसे पुण्य कमाए, ऐसा हमें उसका हिसाब किताब करना चाहिए। तो उसने जो है इस सामायिक में होता है, क्या होता है, आत्मचिंतन, जिसमें समता भाव रख करके बैठ जाते हैं। टिक करके नहीं बैठना, नहीं तो टिक कर बैठ जाओगे तो आराम से क्या होगा अमित, आराम से चैन की नींद आएगी, क्या तो टिक करके नहीं बैठना, आराम से बैठिए, बिना टिके बैठिए, आसन से बैठिए, रीढ़ के पीछे सीधा कीजिए, आंखें जो है यदि आप बंद कर सकते हैं, अगर नींद ना आए तो, या यहाँ वहाँ ना भटके तो, अन्यथा एक आधार बनाइए भगवान के लिए, प्रतिमा, कोई भी शास्त्र, कोई भी चौकी, कोई और सामायिक। तो उससे जो है बोले सामायिक करने का उसने नियम दिया था। उस समय घड़ी नहीं हुआ करती, आज तो घड़ी, हालांकि आज घड़ी समाप्त हुई, मोबाइल ही सब कुछ है, उसमें एक घड़ी, उसमें रेडियो, उसमें टेप रिकॉर्ड, उसमें मोबाइल, उसमें कंप्यूटर, उसमें टीवी, हर चीज उसमें जो है। तो बोले जो है वहां घड़ी नहीं थी उस समय, तो उस समय जो है उसने नियम ले लिया, क्या, जब तक दीपक रख लिया उसने अपने सामने, जब तक दीपक में जब तक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा, जब तक दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा। बैठ गया, अब उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बैठ गया,
कर रहा है समय, दीपक जल रहा है। थोड़े 1 घंटा आदि हो गया, अब दीपक थोड़ा तेल कम हुआ, बुझने वाला है। इतने में उनकी पत्नी आई, वो भी थोड़ी समझदार थी। उन्होंने देखा कि पति देव बैठे, लगता है कोई धर्म ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कोई विशेष साधना कर रहे हैं। दीपक बुझने वाला है, बुझने वाला है, अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा और घी डाल दिया। अब उन्होंने देखा अरे तो जल रहा है, अब फिर 1 घंटे बाद फिर जैसे क्या हुआ, दीपक बुझने वाला, फिर वो आए चक्कर, क्योंकि उनका काम है राउंड लगाते रहते, फिर आना, फिर वो आए और उन्होंने फिर दीप डाल दिया। अब फिर देखा वो जला, फिर बैठ गए सामने। अब जो है बेचारे प्यास लगने लगी, कब तक बैठे 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 भी पैर भी दर्द होने लगे। लेकिन नियम लिया है, नियम लिया है कि नियम तो पालन करना है। फिर वो क्या हुआ, जो है बैठ गए, और बैठने के बाद फिर वो 1 घंटा हो गया, फिर वो मैडम जी आई, लगता है विशेष साधना कर रहा है हमारे पति देव, फिर वो घी डाल गए। अब वो करते करते 2, 3, 4, 5 बार हुआ। अब वो दीपक बुझ नहीं रहा, वो बैठे को सामने को छोड़ दे, वो नियम लिया, और करते करते प्यास से उनके आकुल व्याकुल पड़ना हुए, लेकिन सामाय नहीं छोड़ी और प्राण छूट गए। प्राण भले छूट गए लेकिन सामाय नहीं छोड़ी, लेकिन परिणाम संकलित हुए थे। और संकलित परिणामों से वो क्या हुआ, अगली पर्याय में मेढक की पर्याय। कौन सी पर्याय? मेढक की पर्याय मिली। कौन सी? मेढक। एक बावड़ी मेढक, मेढक उस बावड़ी और भी थी, लेकिन वो सेठ जी भी मेढक हो गए। कालांतर में वो बावड़ी थी जब कहां पर, राजगिरी में, वहां पर जो है भगवान महावीर स्वामी का समोसन आया। क्या आया? समोसन आया। और महिलाएं, आप जानते हो, मैंने कहा ना पहले का जब कुएं का था, बावड़ी का, वो पानी भरने गई, और जैसी वही बावड़ी में पानी भरने गई तो अब महिलाएं, तो पता है जहां 4 महिलाएं बैठ जाएं तो शांत कभी नहीं रह सकती, बातें करें, चर्चा। लेकिन वो चर्चा अच्छी कर रहे, बोले सखी, बोले हाँ, बोले तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले भगवान महावीर स्वामी का समोसन आया है। जैन धर्म की 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समोसन आया है, और सभी लोग वहां बड़ा बहुत चमत्कारी समोसन है, बहुत विशाल समोसन है, जहां पर अनेक हजारों लोग वहां पर आ रहे हैं, देव मनुष्य सभी आ रहे हैं, सभी जा रहे हैं। बोले चलो अपन भी चलते। बोले हाँ हाँ चलेंगे। फिर उस मेढक कुछ संगी भी होते, असंगी भी, मन से सुन लिया कि भगवान का समोसन है, चलो भगवान की अर्चना करने जाना है, पूजा करने जाना है, वो चल देता है। वो मतलब वो तो चली जाती मैं, वो भी चलो अपन भी चलते। छोटा सा प्राणी था, और जो है मेढक फुदकता फुदकता, बोले भगवान के समोसन में जाना है, खाली हाथ कभी नहीं जाना। आगम कहता, शास्त्र भगवान के पास, गुरु के पास और राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। बोले भगवान के पास, त्रिलोकीनाथ के पास जा रहे हैं, खाली हाथ कभी नहीं। उसने उस बावड़ी में से एक फूल निकाला, और फूल भी बहुत बड़ा था, कमल, उसकी एक पाखुड़ी भी, एक पत्थर, और मुंह में दबाते हुए फुदकते फुदकते प्रमुदित यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरिया। वह यदर्चा भावेन पूजन के भाव से दर्शन के लिए जा रहा है, और फुदकते हुए प्रसन्नचित हो जा रहा है। प्रमुदित मना दर दुर मन मेढक क्षणा दासी स्वर्गी। वह जा रहा था, वह मंत्रमोसन में आ रहा था, और रास्ते में राजा सैनिक, आप तुम्हारा हाथी, तुम आ रहे थे, तुम्हारी सवारी आ रही थी, और उस हाथी के पैर के नीचे आ जाता है। कहाँ मेढक, कहाँ हाथी, कहाँ दिखता है? आप वो चलते हो, कैसे चलते हो? मंदिर आते कैसे चलते हो? ऐसे यहाँ देखते हो? नहीं,
कितनी सारे जीव जंतु को मार देते। बोले जब भी आओ नीचे देख के आओ, कोई जीव जंतु ना खत्म हो जाए। तो वह हाथी आ रहा था, हाथी के पैर के नीचे वो मेंढक आ जाता है और मृत्यु हो जाती है। क्षणादासी स्वर्गी। बोले हुए जो है भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था, पूजा के लिए जा रहा था, भक्ति भाव से जा रहा था, प्रमुदित होके जा रहा था। उसका प्रभाव क्या हुआ कि वह क्षणादासी स्वर्गी, मृत्यु हुई और तुरंत मर करके पवित्र भाव से मरा। दर्शन भी नहीं किए हुई, लेकिन पवित्र भाव से मरा, दर्शन के भाव से मरा। क्षणादासी स्वर्गी, स्वर्ग में देव हुआ और अपने गुणों से संपन्न हुआ, अवधि ज्ञान से संपन्न हुआ। और जैसे अवधि ज्ञान हुआ अंतर मुहूर्त के बाद उसने अपने अवधि ज्ञान से लगा मैं यहाँ कैसे आया, कैसे आया। तो बोले जो है मैं पूजन के लिए जा रहा था, दर्शन के लिए जा रहा था और इसलिए जो है मृत्यु हुई इसलिए जा रहा। बोले दर्शन के लिए जा रहा, दर्शन नहीं किया और इस पद को प्राप्त कर लिया। तो सारे काम छोड़ी, सबसे पहले भगवान के समूह देव तो था, देव किया तुरंत तो वह जो है क्या होता है समोसन में दल बल के साथ पहुंच जाता है। और यही कारण है कि वह जो है राजा हाथी पर बैठ के आया, वो बाद में आया, वो पहले आ गया क्योंकि देव था। और उसके मुकुट में चिन्ह मेंढक का इसलिए है क्योंकि वह पूर्व पर्याय में मेंढक था। भक्ति के प्रभाव से यह देव हुआ, इसलिए वह चिन्ह है। कहने का तात्पर्य जब एक मेंढक भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है और दर्शन नहीं भी करवाया लेकिन फिर भी देव पर्याय को प्राप्त हुआ, तो लभन्ते सद्भक्ता। हम सभी क्या है, क्या है, सद्भक्त है। क्या बात, कम वक्त नहीं है, सद। देखो ये तिरु से आ गए, सायधरा से आ गए, संत सेवा करो, हमारे विकास जी आ गए। हमेशा साधु संतों के जो बिहार में लगे रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें जो है एक बार सूचना कर दो, तुरंत जो है दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो ऐसे भक्त लभन्ते सद्भक्त, जो सद्भक्त होता है वह भगवान की भक्ति करेगा तो क्या होगा, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुद्रा। क्या उसको शिव सुख, स्वर्ग और मोक्ष सुख नहीं मिल सकता है? अवश्य मिलेगा, लेकिन सवाल है कि हम भाव से अपनी जो है श्रावक धर्म, जैन धर्म के अपनी क्रियाओं को करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं। जबरदस्ती भाव नहीं, जबरदस्ती भाव से करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। भक्ति भाव से करोगे तो सब कुछ मिलेगा। हम सभी अपने जीवन को सार्थक करें, पावन करें और अपनी इस पर्याय को, इस जैन कुल में जो जन्म में सौभाग्य से मिला है। क्या मिला है? सौभाग्य से मिला। एक भैया हमारे बंगल आयत में बैठा था, कोई नोएडा से, गुड़गांव से, कहाँ से, जैन नहीं थे, कोई फौज में थे। बोले बड़ा आपके बारे में मालूम था, आपकी गाड़ी देखी, गाड़ी फोटो देखी और देख कर खुश हो गए, प्रसन्न और अपने आप हुआ है। पंडित जी पूछ करके मंदिर में आए, दर्शन किए, बैठे, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, खुश हो गए। तो ये क्या है? ये सद्भक्त की पहचान है कि जैसी सौभाग्यशाली है कि हम जैन कुल में जन्म हुआ, हमें भगवान और गुरु के दर्शन मिल रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा लाभ ले। इससे आपका जीवन सार्थक बनेगा, सफल बनेगा। इसी भावना जय बोलो महावीर भगवान की जय।